Hi students, welcome to Creator Classes YouTube channel. Today's topic is gratuity. इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट के वीडियो पे मैंने बताया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. उसका पहला वीडियो है ग्रेजुएटी के ऊपर. इसके अलावा भी पेंशन के ऊपर, लीव इनकैशमेंट, अदर टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा. उस वीडियो को भी आप देख के क्लियर कर लेना. एंड वन मोर थिंग, सपोज आपने इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट के वीडियो को नहीं देखा रहेगा, उसका वीडियो को जाके पहला देखो. उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा. उसके बाद आके एक ग्रेजुएटी का वीडियो को या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अलावा जो भी बचा हुआ वीडियोस उसको भी देखो. अभी जाता आज के टॉपिक पे, दैट इज ग्रेजुएटी. ग्रेजुएटी होता क्या है? ग्रेजुएटी ए लमसम पेमेंट विच इज गिवन टू द एम्प्लॉई बेस्ड ऑन हिज सर्विस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. जब रिटायरमेंट होगा तभी एम्प्लॉय को उसके सर्विस के ऊपर एक बड़ा सा रकम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेजुएटी. एट द टाइम ऑफ डेथ भी दिया जाता है उसके फैमिली मेंबर को. जब वो डेथ हो जाएगा एम्प्लॉय का, तभी उसको फैमिली मेंबर को दिया जाएगा. अभी इसको ग्रेजुएटी को डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय के बेस पे फुल्ली और पार्शियली क्या किया गया, एग्जम्प्ट किया गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंडर पे. हम उस एग्जाम्पशन को ही प्रॉपरली अभी देखने वाला है. अभी प्रॉपरली मेरा फॉलो करो. एक्चुअल में सिंपली ग्रेजुएटी सपोज रिसीव करने के ऊपर डिपेंड करता है. सपोज रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस मतलब क्या होता है? सपोज सर्विस में है, अभी भी वो जॉब में है, अभी भी वो जॉब कर रहा है, उस टाइम पे सपोज वो जीएसटी मतलब ग्रेजुएटी को रिसीव करेगा. और दूसरा क्या होगा? एट द टाइम रिसीव्ड ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ. पहला देखो, रिसीव ड्यूरिंग सर्विस, जॉब में रहते हुए वो ग्रेजुएटी को रिसीव करेगा. और दूसरा क्या होता है? रिसीव ड्यूरिंग रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे रिसीव करेगा. इसमें जो पहला टाइम दैट इज सर्विस पे होते हुए वो ग्रेजुएटी को रिसीव करेगा, वो पूरा का पूरा दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. सर्विस पे है, अभी भी जॉब में है, वो ग्रेजुएटी को रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी एग्जम्प्ट नहीं मिलेगा. बट रिसीव ड्यूरिंग रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे रिसीव करेंगे ग्रेजुएटी को, तभी इसके ऊपर टू पार्ट होता है, एम्प्लॉय के डिपेंड करता है. दैट इज वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, government employee, another one is non-government employee. मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रिसीव किया तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है. मतलब एग्जम्प्ट का मतलब जानते हो ना? पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा. सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव किया तो 100% फुल्ली एग्जम्प्ट है. यही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, डिफेंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय रहेगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहेगा. वो सपोज ग्रेजुएटी को रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे रिसीव करेगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. आपके क्वेश्चन में दिया भी रहता है वो कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्राइवेट एम्प्लॉय है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सम रिटायरमेंट का सम आएगा. आप आंख बंद के क्या कर दो? फुल्ली एग्जाम कर दो ग्रेजुएटी रिसीव्ड को. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर फर्दर टू बाइफिकेशन हो जाता है, दैट इज एक है और दूसरा दो चीज होता है. एक है एम्प्लॉय कवर्ड employees covered under
पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972. सेकेंड वाला एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972. मतलब एक इसमें वो कवर्ड है और दूसरे इसमें वो नॉट कवर्ड है. क्वेश्चन में कवर्ड वाले सब में आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा सैलरी के क्वेश्चन पे, वो एम्प्लॉय क्या हुआ है, ग्रेजुएटी एक्ट 1972 पे कवर्ड हुआ है, और दूसरा में कुछ नहीं बताया तो वो भी नॉट कवर्ड है. नॉट कवर्ड करके बताया तो भी नॉट कवर्ड है. क्लियर? ये नॉन कवर्ड एम्प्लॉय के लिए दो पार्ट हो जाता है. इसके ऊपर उनका क्या डिपेंड करता है, उनका एग्जम्पशन का अमाउंट डिपेंड करता है. सपोज कवर्ड एम्प्लॉय रहेगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में कवर्ड एम्प्लॉय रहेगा तो कैलकुलेशन ऐसे होगा, मैक्सिमम 20 लाख. सेकेंड, एक्चुअली रिसीव्ड, जो क्वेश्चन में वो रिसीव कर रहा ग्रेजुएटी वो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड. देन थर्ड वन, ध्यान से देखो, लास्ट सैलरी ड्रॉन इनटू 15/26 into number of completed years, ठीक है. लॉस्ट सैलरी ड्रॉन इनटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. देखो अच्छे से वापस रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम 20 लाख तक क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा. अदरवाइज एक्चुअल रिसीव्ड, जो अमाउंट वो एक्चुअल में वो रिसीव कर रहा है उस क्वेश्चन पे दिया रहेगा वो वाला अमाउंट. देन एक कैलकुलेशन पार्ट है, लास्ट सैलरी ड्रॉन. ये लास्ट सैलरी में क्या आता है, याद रखो इसमें सिर्फ क्या आएगा, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस. इसमें क्या आएगा लास्ट सैलरी में, सिर्फ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस. लास्ट मंथ का सैलरी, जो लास्ट मंथ का सैलरी हुआ रहेगा उसमें बेसिक प्लस डियरनेस. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे, बेसिक प्लस डियरनेस, कभी भी क्वेश्चन में मेंशन भी करेंगे डियरनेस को कवर मतलब ऐड करना है या नहीं भी करना है, कभी 50% करना है, वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ऑलवेज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. मतलब उस रिटायरमेंट के टाइम, मतलब कितना साल उस कंपनी में उसने काम किया, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स दिया रहेगा, उसको आपको इधर रखना है. ये तीनों में जो लीस्ट रहेगा, लीस्ट समझते हो ना, छोटा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. ये तीनों अमाउंट में जो छोटा अमाउंट रहेगा वही क्या करेंगे हम लोग, एग्जम्प्ट करेंगे. क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आफ्टर लिखने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल एक दे दूंगा तो आपको क्लियरली थोड़ा और समझेगा. अभी एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में ये भी कैलकुलेशन पार्ट ही है. फर्स्ट वन सेम टू सेम है, दैट इज मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 20 lakhs. सेकेंड वाला भी सेम टू सेम है, एक्चुअली रिसीव्ड. देन थर्ड वन इज, इधर का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो. इधर आएगा एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स. सेम वाला, जितना साल उस कंपनी में उसने काम किया वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स को कॉपी करना है. बट ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में और ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में एक डिफरेंस है. ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स पे आपको सपोज एग्जांपल देता हूं, सपोज क्वेश्चन में दिया है 33 ईयर्स 7 मंथ्स, 33 ईयर्स 7 मंथ्स हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 34 करके. मतलब सपोज 6 मंथ से ज़्यादा रहेगा, मैं इसका बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयड कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में
आपको 33 ईयर्स 7 मंथ्स, 22 ईयर्स 8 मंथ्स, ऐसा 6 मंथ से ज़्यादा दिया रहेगा तो आपको उसको फुल्ली कन्वर्ट कर देने का राउंड फिगर में। दैट मैंने भी किया 33 7 मंथ से, तो मैंने 34 राउंड फिगर कर दिया। बट नॉट कवर्ड में सपोज समझो सेम एग्जाम्पल है, 33 ईयर्स 7 मंथ्स दिया है, तो आपको क्या नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है, इसको कितना पकड़ने का है, 33 ईयर्स करके ही पकड़ना है। यही ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें 6 मंथ्स के ज़्यादा रहेगा तो राउंड ऑफ करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। बट याद रखना इधर भी सपोज 6 मंथ्स का ज़्यादा रहेगा तो ही, सपोज 33 ईयर्स 4 मंथ्स है, 2 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, तो राउंड ऑफ नहीं करना है। इधर 6 मंथ्स के ज़्यादा रहेगा तो ही राउंड ऑफ करना है, इधर कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना है। और वन मोर थिंग, ये जो लास्ट सैलरी है, लास्ट सैलरी ड्रॉन, इसमें सिर्फ क्या आएगा, बेसिक प्लस डीएनएस। बट ये जो एवरेज सैलरी है ना, इस पे बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन भी आएगा। तीसरा कौन सा आएगा, कमीशन भी आएगा जब क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ऑलवेज याद रखना, ये दोनों में भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, कुछ नहीं, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोला है, तो आपको ऑलवेज इसमें बेसिक प्लस डीएनएस लेना है और इसमें बेसिक प्लस डीएनएस प्लस कमीशन लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग मेंशन भी करते हैं डीएनएस को लेना है कि नहीं लेना है, 50% लेना है, 70% लेना है, इसका क्वेश्चन में मेंशन करेंगे तो क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया वैसा आपको करना पड़ेगा। कुछ नहीं मेंशन किया तो ऑलवेज बेसिक प्लस डीएनएस इधर होगा और नॉट कवर्ड में बेसिक प्लस डीएनएस प्लस कमीशन होगा। यही सिंपल कैलकुलेशन। और इधर भी सेम है, ये जो तीनों में जो लीस्ट होगा, लीस्ट का मतलब समझते हो, स्मॉल होगा, ये तीनों में जो स्मॉल अमाउंट होगा वही क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। जो तीनों में जो स्मॉल अमाउंट है वही क्या हो जाएगा, आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये दोनों कैलकुलेशन में आपको थोड़ा दिमाग में इजीली चले जाएगा। सपोज क्वेश्चन में एक मैक्स देखो, क्वेश्चन में सपोज आपको एग्जांपल बोल रहा हूं, मैक्सिमम 20 लाख है और क्वेश्चन में दिया है कितना, 4 लाख। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मैक्सिमम 20 लाख है और क्वेश्चन में दिया है 4 लाख रुपीज। दिन ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, मैं वही कैलकुलेशन करने वाला हूं एग्जाम्पल देके। सपोज लास्ट सैलरी जो है वो बेसिक 8000 है और डीएनएस 4000 है। बेसिक कितना 8000 और डीएनएस कितना 4000। अभी ये टोटल मिला के क्या बनेगा, लास्ट सैलरी ड्रॉन, तो कितना हो जाएगा, देखो इधर 12,000 बराबर इंटू, देखो इंटू 15/26, वो तो फिक्स रहेगा, 15/26 इंटू, क्वेश्चन में सेम यही एग्जांपल ले लो, 33 ईयर्स 7 मंथ्स दिया है, 6 मंथ से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करना है। कवर्ड में क्या करना है, ग्रेजुएट एक्ट कवर्ड में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कितना हो जाएगा, 34 ईयर्स हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, इंटू करके जो अमाउंट आएगा आपको निकालना है। ये सेम कैलकुलेशन में पुट करके आपको आंसर निकालना है, 12,000 इंटू 15/26 इंटू 34। आंसर आया 22,35,000। आंसर कितना आया, 2,35,385। राउंड फिगर करके बता रहा हूं, ये अमाउंट आया। अभी क्या करना है, ये देखो फर्स्ट वन मैक्सिमम 20 लाख एक्चुअली रिसीव्ड, थर्ड वन इज कैलकुलेशन। अभी ये तीनों में ध्यान से देखो, 1 2 और ये 3, ये तीनों अमाउंट में लीस्ट मतलब छोटा अमाउंट कौन सा है, ये 2,35,385 है, ये 4 लाख है, ये 20 लाख है, तो सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, यही है ना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये जो छोटा अमाउंट है यही आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इतना अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। सेम भी इधर भी सेम टू सेम होता है। इधर भी एग्जाम्पल ले लो, इधर समझो, इधर 22 ईयर्स दिया है, कितना ईयर्स दिया है, 22 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, तो राउंड ऑफ इधर नहीं होता है कि इधर कितना आएगा, 22 ईयर्स ही आएगा। और इधर भी समझो एवरेज सैलरी कितना है, बेसिक प्लस डीएनएस एंड कमीशन। सपोज कमीशन दिया नहीं है, दिया रहेगा तो ऐड कर लो, नहीं दिया है तो इधर भी क्या रहेगा आपका, इधर देखो एक्चुअल रिसीव वही 4 लाख है, एग्जाम्पल है, इधर भी 20 लाख 4 लाख है। दिन ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एवरेज सैलरी कितना है समझो, वही 12,000 है, फिर इंटू करना है 1/2 से, फिर इंटू करना है नंबर ऑफ कम्युनिटी, नंबर ऑफ कम्युनिटी कितना है 22,
12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। आंसर कितना आया? 1,32,000। आंसर कितना आया? 1,32,000। ठीक है, इधर भी सेम करना है, लीस्ट ऑफ 3, मतलब ये तीनों में छोटा है उसको ही क्या करना है? एग्जाम करना है। अभी देखो मैं कर रहा हूं, ये अपना कितना है? 20 लाख है, और एक्चुअल रिजल्ट कितना है? 4 लाख है, और कैलकुलेशन में कितना आया? 1,32,000। छोटा कौन सा है? ये वाला। देखो दोनों में वही वाला है करके आप अज्यूम मत कर लेना, कभी भी क्या हो सकता है, ये भी छोटा आ सकता है, जो छोटा रहेगा वो ले लो। बट ये मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही दिया इसलिए वो लास्ट वाला ही छोटा हो रहा है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा। किसके लिए? दोनों के लिए भी। 20 लाख के ऊपर कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलता है ग्रेजुएटी के एग्जाम्शन अदर एम्प्लॉय के लिए? 20 लाख। देखो मैं क्विक रिविजन करता हूं, एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट। एक्चुअल में ग्रेजुएटी को सपोज आपने सर्विस के टाइम पे, मतलब आप जॉब कर रहे हो तभी रिसीव किया, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे रिसीव किया तो वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, 100% एग्जम्प्ट है। सपोज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा, उसमें दो पार्ट हो जाता है। वन इज एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, दूसरा है पेमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, कवर्ड रहेगा तो मेंशन करेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं किया वो नॉट कवर्ड है, नॉट कवर्ड करके भी मेंशन किया वो नॉट कवर्ड है। क्लियर? अभी इसमें एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए 3 कैलकुलेशन दिया है। पहला वाला मैक्सिमम कितना मिलेगा एग्जाम्पशन? 20 लाख मिलेगा। फिर एक्चुअली रिसीव्ड जितना भी अमाउंट वो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको कॉपी कर लेना। फिर थर्ड पार्ट लास्ट सैलरी ड्रॉन इनटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। लास्ट सैलरी पे एक्चुअली जो लास्ट मंथ जो सैलरी लिया रहेगा वही सैलरी पे जो बेसिक होता है और डीएनएस होता है, दोनों को क्या करना है? ऐड करके मिलेगा आपका लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू 15/26, वो फिक्स होता है ऑलवेज। देन नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उस एम्प्लॉई कितना साल वो कंपनी में अपना सर्विस दिया, मतलब 22 ईयर्स 7 मंथ्स, 22 ईयर्स 3 मंथ्स, ऐसा छुट्टा में आएगा। तो ऑलवेज क्या करो, जो मंथ्स को 6 मंथ से ज्यादा रहेगा तो क्या करो, आप राउंड ऑफ कर लो। किस पे? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972 में कवर्ड वाला एम्प्लॉय को। नॉट कवर्ड एम्प्लॉय में ऐसा नहीं करना है। क्लियर? फिर तीनों में जो लीस्ट रहेगा, तीनों को कंपेयर करना है, तीनों में छोटा लीस्ट वाला रहेगा उस अमाउंट को क्या करने का है? एग्जम्प्ट कर देने का है। फिर नॉट कवर्ड में सेम मैक्सिमम कितना है? 20 लाख है। फिर एक्चुअल रिसीव्ड है। देन थर्ड कैलकुलेशन क्या होता है? इस दोनों में थर्ड पार्टी क्या होता है? चेंज होता है। इधर एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ये एवरेज सैलरी पे बेसिक प्लस डीएनएस प्लस कमीशन आएगा। क्लियर? इंटू 1/2 फिक्स होता है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इधर राउंड ऑफ नहीं होगा, भले 12 ईयर्स 9 मंथ्स भी होने दो, 11 मंथ्स भी होने दो, इधर राउंड ऑफ करना ही नहीं है। इधर तभी करना है जब आपका 6 मंथ से या 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज्यादा रहेगा। इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, उसका भी मैं वीडियो करके अपलोड करूंगा। थैंक यू।